अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बायोलॉजी के अंदर आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, बोन से बना होता है, ऐसे इंडिविजुअल सेल के अंदर आपको मिलेगा साइटोस्केलेटन। साइटो मीन साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मीन स्केलेटन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये एक ढांचा जैसा है और बना किस चीज़ से है? प्रोटीन से। डिफाइन कैसे करेंगे? अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म गिव स्ट्रेंथ शेप टू द सेल। ये क्या करता है? ये प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स है जो कि साइटोप्लाज्म में दूर दूर तक फैले होते हैं। जैसे हमने सेल पढ़ा था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क है जो कि साइटोस्केलेटन कहलाता है। और इसका क्या काम है? सेल को शेप देना, स्ट्रेंथ देना और सपोर्ट देना। इसकी केमिकल कंपोजिशन किस तरह है? ये बना किस चीज़ का है? तो केमिकल कंपोजिशन इसका ट्यूबुलिन है, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है और केराटिन है। ये सारे क्या है? आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सारे प्रोटीन के नाम हैं। तो इन प्रोटीन से मिलके ये बना होता है। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो कोल्सॉफ इन 1928 ने इसने डिस्कवर किया था 1928 को। लेटर ऑन कोहेन नामी साइंटिस्ट ने इन 1977 इसको कंफर्म भी किया कि हाँ, सेल के अंदर ऐसे फाइबर्स होते हैं। और सिर्फ कंफर्म नहीं किया बल्कि आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो कोहेन ने बाद में इसको डिवाइड भी किया 3 अलग अलग ग्रुप्स में। अच्छा, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा वाला है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल है जिसका साइज है 25 नैनोमीटर और ये सबसे थिकेस्ट है। जो 3 है ना, इसमें सबसे थिकेस्ट माइक्रोट्यूब्यूल है। वो कितना है? 25 नैनोमीटर। बाकी दोनों इससे थिन है। लॉन्ग, हॉलो और सिलेंड्रिकल है। ये सेल के अंदर किस तरह होता है? एक तो ये लॉन्ग है, दूसरा ये अंदर से हॉलो है और सिलेंडर जैसा है, सिलेंड्रिकल है माइक्रोट्यूब्यूल। इसकी कंपोजिशन क्या है? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। यहाँ पे मैंने आपको कॉमन कंपोजिशन बताया तीनों का, लेकिन कोहेन ने बाद में इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। तो माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ का बना है? ट्यूबुलिन का। फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल का? माइक्रोट्यूब्यूल्स का तीनों का फंक्शन, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है और इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तीनों का एक फंक्शन आपके पास कॉमन है। वो कौन सा है? प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप। डेफिनेशन में भी मैंने बता दिया कि ये स्ट्रेंथ, सपोर्ट और शेप को मेंटेन करता है सेल के अंदर। तो एक तो वो लिखोगे सबसे पहले। सेकंडली, माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाता है? सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रिओल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। जो सेल के अंदर आपने फ्लैजिला देखा, सीलिया जैसे पैरामीशियम में है, फ्लैजिला जैसे स्पर्म सेल में जो फ्लैजिला है वो किस चीज़ का बना होता है? वो फ्लैजिला वो इसी का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अच्छा, तो 2 काम हो गए। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो ड्यूरिंग सेल के जो डिवीजन जब होता है और जो स्पिंडल बनते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन वो कौन कराता है? वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। और मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, ये चूंकि ये अंदर पड़ा होता है, तो अगर कोई ऑर्गेनेल सेल का मूवमेंट करना चाहे तो इसके ऊपर आसानी से मूव कर सकता है। ये रूलर का काम करता है माइक्रोट्यूब्यूल, इसके ऊपर वो स्लाइडिंग करता है। तो ये मटेरियल के लिए मूवमेंट का भी जरिया है। तो ये 3 काम हो गए माइक्रोट्यूब्यूल का। अब पढ़ते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल से, बल्कि तीनों से थिन है। सबसे ज़्यादा थिन कौन सा है? माइक्रोट्यूब्यूल। वो 7 नैनोमीटर है और वो थिनेस्ट है। लॉन्ग है, थिन है एंड फिलामेंट से। ये सिलेंडर की तरह नहीं होता बल्कि लॉन्ग, इसी तरह लॉन्ग थिन फिलामेंट होते हैं। और बना किस चीज़ का है? कंपोजिशन इसका एक्टिन और मायोसिन। दोनों नाम आपने मसल में भी पढ़े हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है जिससे क्या बनता है? माइक्रोफिलामेंट्स। और एक्टिन और मायोसिन के बारे में एंट्री टेस्ट में MCQs भी है। एक्टिन जो है वो थिन पार्ट है, थिन है, ज़्यादा थिन है, और मायोसिन
थिक पार्ट है प्रोटीन का। तो एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन है जिससे माइक्रोफिलामेंट बनता है। इसका क्या फंक्शन है? एक तो सबका जो कॉमन फंक्शन है कि प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप। सेकंडली मसल कंट्रैक्शन करवाता है माइक्रोफिलामेंट। और थर्डली जो साइक्लोसिस और अमीबॉइड मूवमेंट होता है सेल के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइक्लोसिस क्या है? ये स्ट्रीम लाइक मूवमेंट है, वेव लाइक मूवमेंट है साइटोप्लाज्म का, तो वो माइक्रोफिलामेंट की वजह से है। और सेकंडली जो अमीबॉइड मूवमेंट है, जो अमीबा जो सूडोपोडिया के थ्रू एक खास किस्म का मूवमेंट करता है, अमीबा का शक्ल आपने देखा होगा, वो जो खास अपनी सूडोपोडिया के थ्रू जो आगे मूवमेंट करता है, तो उसमें माइक्रोफिलामेंट यूज़ करता है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर पे इंटरमीडिएट फिलामेंट। नाम से जाहिर है कि इंटरमीडिएट इन दोनों के इन बिटवीन है, इंटरमीडिएट है। इसका साइज 10 नैनोमीटर है, इन बिटवीन इन डायमीटर है दोनों का। मेज लाइक नेटवर्क है, ये कंफ्यूजिंग नेटवर्क है। ये जो बना हुआ होता है ये एक कंफ्यूजिंग नेटवर्क है, मेज लाइक। और कंपोजिशन इसकी केराटिन से बना होता है। जो केराटिन स्किन के ऊपर जो होता है केराटिन, उस प्रोटीन से इंटरमीडिएट फिलामेंट बना होता है। फंक्शन इसका प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप। ये सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ और शेप, तीनों में यही फंक्शन कॉमन है। सेकंड पे अटैचमेंट ऑफ मसल सेल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कि मसल सेल जहाँ पे अगर अपने आप को अटैच करते हैं तो किसका हेल्प लेते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए, जो कि ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट के लिए ये हेल्प करता है उसी में। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रोफिलामेंट मूवमेंट में साइक्लोसिस या अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प देता है, ये उसी के साथ मिलके उसका हेल्प करता है मूवमेंट में। तो इट वाज ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटन। अगर इसमें कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।